इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी खतरनाक, इतनी जालिमाना शिकस्त आपने हमें दिलवाई है। इतनी गंदी क्रिकेट होती है, इतनी गंदी क्रिकेट। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा रिजवान आप पे, क्या तरीका आपने, किस तरह आपने टेल अंडर्स को सामने करा दिया जो अपना आर्चर का। टेल अंडर्स के आगे डाल दे रहे हो आप, आर्चर के, रॉबिन्सन के, टंग के आगे आप डाल दे रहे हो टेल अंडर को। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। आप किस तरह के प्लेयर हो, आपका ये माइंड सेट है, सस्ता माइंड सेट है आपका। एक्सपोज हो चुके हो रिजवान आप। आपके कमेंटेटर नासिर हुसैन आपके बारे में बात कर रहा था, और वो उरूज मुमताज आपके बारे में बात कर रही थी, तंज मार रही थी आपको। ये माइंडसेट है आपका। आपको जो खिला रहा है मैं उससे भी सवाल पूछता हूँ कि आपको, और जो लोग सपोर्ट करते हैं अभी तक आपको, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ कि वो अगले मैच में देखना चाहते हैं रिजवान को वाकई में। मेरा तो जवाब ये कि आप अगले मैच में क्या, आपको तो अब टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लगातार सब देख रहे हैं, आप गप लगा रहे हो विकेट के पीछे। आपसे ना कैच पकड़ा जा रहा है किसी का, ना आप पूरे होशोहवास में क्रिकेट खेल लो। किस किस्म की आप बैटिंग करके जा रहे हो। आप टेल के आगे डाल दिए उसको। आप एक्सपोज हो चुके हो। बंद करो ये ड्रामा रिजवान, आप से क्रिकेट नहीं हो रही, आप जाओ। आप क्योंकि किसी काम के नहीं हो पाकिस्तान के। आज आपने 41 रन मार दिया। जब आपको लगा कि अगले मैच में मेरी जगह नहीं होगी, तो अगले मैच में जगह पक्का करने के लिए आपने खाली 41 रन और शॉट मार रहे। टेस्ट मैच इस तरह का होता है कि आप हिट करने जा रहे हो। आप अगला मैच नहीं खेल सकते। अगर आप खेलोगे तो मेरा ये पाकिस्तानियों को पैगाम है, वो मैच नहीं देखे जिस मैच में रिजवान हो। गाजी गौरी को अब जगह देना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गाजी गौरी को अब जगह दो। ये प्लेयर बनाओ, प्लेयर बनाओ। इंग्लैंड की कंडीशन में ही आपके प्लेयर बनेंगे। लॉर्ड्स में आपका मैच है। उसके बाद अब बात करेंगे सऊद शकील। यार तुम बच्चे हो क्या, इतने तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है। तुम आए हो, तुमको मौका इतने दिन बाद मिला। तुम्हारी सिलेक्टर चाहते ही नहीं थे तुम टीम में। इतने दिन बाद अगर तुमको मौका मिल रहा है तो तुम वो क्यों हाथ से जाने दे रहे हो। क्यों तुम एक ऐसे बल्लेबाज लग रहे हो जैसे गली क्रिकेट में बच्चे की मैच खेलते हैं। तुम क्यों अपनी टेक्निक को एक्सपोज कर रहे हो, क्यों ऐसी खराब सी बॉल में आउट हो जा रहे हो। मुझे अभी तक सऊद शकील आप पे गुस्सा आ रहा है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस मैच में 80 रन कर सकते हो, आप इंटरनेशनल मैच में एक्सपोज हो गए, टोटल एक्सपोज। यार सऊद शकील आपको इतने कंफ्यूज नजर आ रहे हो जैसे पता नहीं आपको कौन सा बॉलर पकड़ा दिया हो, मिचेल स्टार्क पकड़ा दिया हो। अजीब आपकी बैटिंग है। मुझे एकदम अभी बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ सऊद शकील। उसके बाद बबल चिबाओ हमारा जो है सलमान अली आगा, क्या सोच के इसको पहले मैच की कप्तानी दी। शान मसूद हमारे पास था। फिर आप देखो वो एक अच्छी बॉल आती है अंदर, विकेट पे एक बॉल आ जाए, सलमान अली आगा आउट है। सबको पता है, बच्चों को पता है कि सलमान अली आगा को आउट करना है। एक बॉल अंदर कर दो विकेट पे, ये आउट हो जाएगा। एक्सपोज होगा सलमान अली आगा। आप बेकार, एकदम बेकार फील्डर भी हो, बेकार माइंड सेट है आपका। आपको पता ही नहीं कि किस तरह टीम को लेके चलना है, किस तरह लीड करना है बैटिंग लाइन को। आप मेरा ख्याल है आप सीनियर थे इस वक्त, क्योंकि बाबर भी नहीं है, आप सीनियर थे, आपको जिम्मेदारी लेनी थी, आप कप्तान भी थे। ऐसा कैप्टन आपको वहां जिम्मेदारी निभानी थी, तो आप वहां से आसानी से आउट होकर निकल गए। पता नहीं क्या सोच के कॉलर खड़ा करके आते हो जैसे तुम विराट कोहली हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुमको क्यों कप्तान बनाया, तुमको अभी तक टीम में क्यों रखा हुआ है। कमरान गुलाम हमारा लड़का बैठा हुआ है जो तैयार बैठा हुआ है। अब अगर तुम खेलते हो तो ये पाकिस्तान का सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। तो मेरा ख्याल है तुम्हारे अलावा टीम पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, सिस्टम एक्सपोज हो गया। उसके बाद इमामुल हक का भी आप सबको पता लग गया, भाई एक बाउंसर मारो एज निकलेगा इसका, कीपर कैच कर लेगा। इमामुल हक आपका तो एकदम समझ से बाहर है। मैं आप जितनी बुरी तरीके से आउट होते हो कोई नहीं होता, इतने बच्चों की तरह तुम आउट हो रहे हो। इमामुल हक को अब मेरा ख्याल है कि बाहर निकाल देना चाहिए। अब इमामुल हक की जगह नहीं बनती। आप साइम अयूब को लाओ, बनाओ उसको, साइम अयूब को आप टेस्ट खिलाओ। आपके पास ऑप्शन मौजूद है। साइम अयूब ओपनिंग के लिए सही है, 2-4 मैच में फेल होता है, लेकिन आप उसको खिलाओ। कम से कम वो इस तरह गधों की तरह आउट होके नहीं जाता। उसके बाद बात करेंगे अजान अवैस। देखो बात आपके ऊपर करनी बनती है, क्योंकि अजान अवैस आपने जो है ना बनना है, आपने अपने करियर को सेट करना है। यही वक्त होता है कि आपको करियर सेट करके जाना होता है। तो आप इस तरह अगर कामचोरी दिखाओगे, अपने करियर को सेट नहीं करोगे, तो किस तरह काम चलेगा। आप आ रहे हो लॉर्ड्स में, आप खेल लो, लॉर्ड्स में बन गया तो समझो आप लॉर्ड्स की पिच को आपने पढ़ लिया तो समझो आप दुनिया भर में कहीं पे भी क्रिकेट खेल सकते हो। लीड्स में मैच इंग्लैंड के अंदर अगर आपने खेल लिया है तो आप कहीं पे भी क्रिकेट जाके खेल सकते हो। तो अपने माइंड में ये चीजें रख लो कि आपको 1-2 मैच में परफॉर्म करना होगा। अभी इसी लॉर्ड्स में आपको परफॉर्म करना होगा, वरना ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं लगाता किसी को ऊपर चढ़ाने में और किसी को नीचे उतारने में। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो क्या आप सुधर जाओ, आप तरीके से खेलना शुरू कर दो। नए सिस्टम जो है ना, बहुत जालिम सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का, ये किसी को भी निकालने में देर नहीं करता। उसके बाद बात करेंगे शान मसूद की। शान मसूद आपको यार जिम्मेदारी लेनी थी। देखें आप, मैं मानता हूं आपने किया पिछले मैच वेस्ट इंडीज सीरीज में परफॉर्म, लेकिन इसमें जिम्मेदारी बनती थी आपकी। आप इस तरह चले गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना। आप पे बात करना भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पिछले सीरीज में चले हो और इंजरी से आए हो। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लॉर्ड्स के मैदान में बाबर को तना नहीं छोड़ना, क्योंकि कप्तानों का बाबर, उसमें जिम्मेदारियां होंगी, उस पर नहीं छोड़ना। और अब्दुल्ला शफीक आपसे भी ये रिक्वेस्ट है मेरी, आपने पहली इनिंग में अच्छे रन किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस इनिंग में आपका एज निकला। लेकिन बार बार मैं बात कर रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, लॉर्ड्स में बाबर होंगे कप्तान, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। इस तरह आप नहीं चल सकते। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, भाइयों की तरह एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोनों सीनियर बैटर हो, बाबर का आपको साथ देना, क्योंकि रिजवान से उम्मीद नहीं है। और मुझे लगता है गाजी गौरी खेलेगा अगला मैच इंशाल्लाह। पाकिस्तान लॉर्ड्स वाला मैच जीतेगा, क्योंकि जब बाबर कप्तान हो ना हमारा, तो हमारा दिल करता है मैच देखने का, क्योंकि वो लीड करता है बंदा फ्रंट से।
लीड कर रहा होता है, कप्तानी में जिस तरह जॉय रूट है उसी तरह बाबर लीड कर रहा था पाकिस्तान को, और कितने आसानी से यही बॉलर थे वेस्ट इंडीज में, मेरा ख्याल है मोहम्मद अब्बास और शहजाद, यही बॉलर थे। इन्होंने देखो कि कैसा परफॉर्म किया था वहां बाबर की कप्तानी में। कप्तान बदलने से, माइंड सेट बदलने से देखें बॉलर परफॉर्म करता है। फिर मैं बात बॉलर में आएगी, बॉलर देखो खुर्रम शहजाद, ये है टेस्ट मैच, इसको कहते हैं टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मैटर करता है एक जगह एक टीम में बॉल देना, कहाँ पे बॉल देना है, आपको लेंथ पढ़ना होगा, जिस लेंथ पे पहली बॉल की हो वही लेंथ पकड़ के बीच में विकेट टू विकेट बॉल किया जाता है टेस्ट मैच में। आप कभी लेग साइड निकाल दे रहे हो, कभी ऑफ साइड निकाल दे रहे हो, कभी बाउंसर मार दे रहे हो, कभी शॉर्ट पिच बॉल कर दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारी लेंथ ही नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के पास टेस्ट बॉलर नहीं है, ये सारे T20 वनडे वाले हैं, टेस्ट बॉलर हमारे पास कौन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अकड़बाज जो हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ को खिलाओ, पकड़ के लाओ, नहीं खिलाता है, आमिर ने जिस तरह रिटायरमेंट दी इंसाफ करो, फिर उसको भी हारिस रऊफ को भी साइड करो, और हसनैन को लाओ यार, हसनैन पेस है उसके पास, स्विंग जानता है, बहुत अच्छी वैरायटी है उसके पास। मोहम्मद हसनैन को क्यों तबाह कर रहे हो, टेस्ट खिलाओ, नसीम शाह को टेस्ट खिलाओ। आप तो आपके पास बॉलर है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो अपना सिस्टम सही करने के लिए पीसीबी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप खिलाओ। आप अगर नहीं खिलाओगे इस तरह तो ये ज़ाया हो जाएंगे, ये हसनैन ज़ाया हो जाएगा, नसीम शाह ज़ाया हो जाएगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अली उस्मान भाई, आप फर्स्ट क्लास से आ रहे हो, आपके इसकी जिम्मेदारी बनती है, आप ऑलराउंडर बेस में, आप बॉलर बेस में नहीं, आपने 5 विकेट ली, दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका, और बहुत खुशी हुई आपने जब 5 विकेट ली। लेकिन इस तरह थोड़ी होता है कि आप जब बैटिंग आ रही नाकाम हो जा रहे हो, यही निकलवा दे रहे हो। भाई अपने अंदर ये चीज़ें तब्दील करो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आए हो आप, सेंचुरी आपकी फर्स्ट क्लास में। और बाकी मैं यही कहूंगा कि गाजी गौरी खेलना चाहिए, अगले मैच में गाजी गौरी की जगह बनती है, मोहम्मद रिजवान को नहीं खिलाना आपने किसी सूरत।